हर्ष जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो भी करोगे इसी जन्म में भर लोगे। आपने अभी बताया गहना ही कर्मणो गति, मैंने श्लोक सुना है भगवद गीता में, आप उसी को समझा रहे थे एक तरह से, पूर्व कर्मों की आपने बात भी करी। तो आपका कहना है कि पिछले जन्मों का भी कर्म होता है ना, नियति बनाती है उसको। तो कर्मा फिलॉसफी भी आप बहुत बिलीव करते हैं। आप कौन सी साइड हैं कि जो होना है यही होना है, सब यही भोग के जाना है, या ये चलता चलेगा? एक आदमी ने 1 मर्डर किया, एक आदमी ने 1 लाख मर्डर किए, दोनों की सजा अगर एक ही होगी, फांसी, तो ये तो अन्याय है प्रकृति में। यह अन्याय नहीं हो सकता। एक मर्डर करने वाले की सजा अलग जगह पे है जो यहाँ हो सकती है, लेकिन जिसने 1 लाख लोगों को मारा है उसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है, उसकी व्यवस्था थोड़ी और जगह होगी। जिसने थोड़ा पुण्य किया उसके लिए नॉर्मल है, लेकिन जिसने पुण्य इतना किया उसका व्हाइट हाउस से भी बड़ा पुण्य होगा, उसके लिए स्वर्ग जैसी दूसरी व्यवस्था है। मतलब अगर मैं बीजों की दुकान पर गया और मैंने वहां पे खीरे के, टमाटर के, पपीता के, राम के बीज लिए और जाके अब जमीन पे फेंका, तो सब बीजों के उगने का समय अलग अलग होगा। मुझे 50-60 दिन में मिल जाएगा खीरा, मुझे 85 दिन में मिल जाएगा टमाटर, मुझे 6 महीने से 11 महीने मिल जाएगी पपीता, लेकिन मुझे 8 साल लगेगी आम के लिए। मतलब कर्म कौन से बांधे थे? प्रकृति, प्रदेश कितनी मात्रा में बांधे थे, स्थिति, जिस समय कर्म बना उसी टाइम एग्रीमेंट हो जाता है कितने समय बाद फल देगा। और वो किस पे डिपेंड करता है? अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अनुभाग मतलब रस, रस कितना लिया है उस अनुपात में तुझे पाप बनेगा, उस अनुपात में तुझे पुण्य बनेगा, और वो ही तय करेगा कितनी जल्दी उदय में है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अब आपसे बहुत लर्निंग करने को मिल रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। आज चलिए आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि लर्निंग करने का आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सर, स्कूल में भी सीखा तो स्कॉलास्टिक लर्निंग हुई, फाइनेंस को सीखा तो फाइनेंशियल लर्निंग हुई, जब प्रोफेशन से सीखा तो प्रोफेशनल लर्निंग हुई। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा काम में आई एक्सपीरियंस लर्निंग। एक अंधा आदमी था, बड़ी एमएनसी में जॉब करता था। बड़ी एमएनसी में जॉब करते उसको 2 व्यवस्थाएं करनी होती थी। जब भी नई ट्रेड ओपन करनी होती थी तो कंपनी उसे बेचती थी। उसे होटल में रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था करनी थी। होटल की कर ली थी, खाने के लिए गया, रेस्टोरेंट पे गया, जाते ही वेटर ने पूछा, यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अरे मैं स्पेशल केस है, तो मैनेजर को बोला। मैनेजर मेरे जनाते बोला, यस सर, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अंधा है, मैं ऑर्डर करेगा तो मेनू देख नहीं पाएगा, तू डेली 2-3 चम्मच सब्जियों में डुबाएगा, मुझे लगे सूंघाएगा। उसने कहा अच्छा ये करना होगा। वो गया, 3 चम्मच सूंघाई, 1 दिन 2 दिन वो सूंघ के ऑर्डर करता। अचानक उसने कहा यार ये गड़बड़ है, ये ईगो हर्ट कर देता है, इतना एक्यूरेसी तो गूगल की भी नहीं है, कैसे करता है? अब मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो उसने अपनी पत्नी वहीं जॉब करती थी। मैनेजर ने कहा सुन, 2 चम्मच सब्जी में 1 चम्मच तेरे लिपस्टिक में डुबो के दे, आज पता चल जाएगा। गया, सूंघाया, सूंघते खड़ा हो गया। ओ माय गॉड, मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है। ओ माय गॉड, इसका मतलब धरती पे एक्सपीरियंस लर्निंग से बड़ी लर्निंग कुछ है नहीं सर, क्योंकि अक्ल बादाम खाने से नहीं, बच्छेड़ खाने से आती है। अच्छा, आपने बोला कि वेग जो होते हैं इनको अपने सहयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वेगों को रोकने के बजाय इनको अपने साथ ले लेना चाहिए। लेकिन गुस्सा भी एक, क्रोध भी एक वेग है। तो क्रोधात भवति सम्मोहा, भगवद गीता में इस पर चर्चा हुई है। कई लोग कहते हैं एंगर को रिलीज कर दो, कई लोग कहते हैं इमोशन को दबाने से जहर बन जाएगा। स्मैश थेरेपी आ गई है, रेज रूम आ गए हैं, स्लैप थेरेपी आ गई है, गुस्सा निकाल दो, खत्म हो जाएगा। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गुस्से को पी जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके हिसाब से क्रोध को निकालना ठीक है या निगलना ठीक है? निकालने में भी फंसेंगे, निगलने में भी फंसेंगे। तीसरी फिलोसॉफी क्या है? जानना, निकालना नहीं, निगलना नहीं, जानना, होश में जानना, उसके साथ कनेक्ट होना। एग्जाम्पल, योग के पतंजलि ने इन्हें चित्त की अवस्थाएं कही है, महावीर ने इन्हें लेशाएं कही हैं। ये मन की चित्त की अवस्थाएं हैं। अगर एक बार जान ली तो उस समय होश में रह पाओगे, जब क्रोध आएगा उस समय जान पाओगे। क्या स्थितियां हैं? कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल, इसको रंगों से मतलब है। काली नीली कबूतरी, पीत पीली उजली और श्वेत। 3-6 दोस्त जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे। छवों को भूख लगी। छवों ने कहा अरे भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। तो सबसे पहले दोस्त ने कहा अरे ला, आम का पेड़ है, खुलाड़ी ला, अभी गिराता हूं। दूसरे ने कहा अरे पूरा पेड़ गिराने की जरूरत नहीं है, डाले काट ले, डाले काट ले। ओके। तीसरे ने कहा अरे पूरे डाले काटने की क्या जरूरत है, आम ही तो चाहिए, छोटी छोटी टहनियां काट लो। चौथे ने कहा अरे टहनियां भी काटने की क्या जरूरत है, सीधा गुच्छे काट लो। 5वें ने कहा अरे गुच्छे पूरे में कच्चे भी आएंगे, तू कच्चे क्यों कर रहा है, पके पके तोड़ ले। और छठे ने कहा अरे सुन, ये पड़े, ये खा लो। अरे नीचे देखो रे वो मूर्खो, ये देखो। जब आप अपने जीवन में अपनी लेशाओं को देखते हैं, अपने चित्त की अवस्थाओं को देखते हैं कि कोई भी इमोशन 48 मिनट से ज्यादा तकलीफ दे नहीं सकता, चेंज हो जाती है प्रकृति, तो कृष्ण लेशा से पीत होते हुए, पद्म होते हुए शुक्ल तक भी आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, चीजें बदल जाएगी।